जरूर तुमने देखा होगा, जरूर तुमने बोला होगा, जरूर तुमने सुना होगा, जरूर उसने ये किया होगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जरूर तुमने देखा होगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड, यू मस्ट हैव वॉच्ड। जरूर तुमने बोला होगा, यू मस्ट हैव सेड, यू मस्ट हैव सेड। जरूर तुमने सुना होगा, यू मस्ट हैव हियर्ड, यू मस्ट हैव हियर्ड। जरूर उसने ये किया होगा, जरूर उसने ये किया होगा। ही मस्ट हैव डन इट, ही मस्ट हैव डन इट। जरूर तुमने उसे पीटा होगा, यू मस्ट हैव बीटन हिम, यू मस्ट हैव बीटन हिम। जरूर उन्होंने खेला होगा, दे मस्ट हैव प्लेड, दे मस्ट हैव प्लेड। जरूर उसने खाया होगा, ही मस्ट हैव ईटन, ही मस्ट हैव ईटन। जरूर वो वहां गया होगा, ही मस्ट हैव गन देयर, ही मस्ट हैव गन देयर। जरूर वो यहाँ आया होगा, ही मस्ट हैव कम हियर, ही मस्ट हैव कम हियर। जरूर उसने कमरा साफ किया होगा, ही मस्ट हैव क्लीन्ड द रूम, ही मस्ट हैव क्लीन्ड द रूम। जरूर उसने चावल पकाई होगी, शी मस्ट हैव कुक्ड राइस, शी मस्ट हैव कुक्ड राइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। जरूर उसने दूध पिया होगा, जरूर उसने दूध पिया होगा। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हैरानी की बात तो यह है कि वो यहाँ आ रहा है, हैरानी की बात तो यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, हैरानी की बात तो यह है कि वो पास हो गया, हैरानी की बात तो यह है कि हम जीत गए। ऐसे जुमले हम रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हैरानी की बात तो यह है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट मीन हैरानी की बात तो ये है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो यहाँ आ रहा है। डेली रूटीन का एक कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज कमिंग, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज कमिंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। as much as you practice as soon as you learn English। हैरानी की बात तो यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही डज नॉट वांट टू मीट यू, the surprising thing is that he does not want to meet you। One more sentence for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख। As much as you practice as soon as you learn English। One more sentence। हैरानी की बात तो यह है कि वो पास हो गए। The surprising thing is that he passed,
द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही पास्ड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. हैरानी की बात तो ये है कि हम जीत गए। The surprising thing is that we have won. The surprising thing is that we have won. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Let's see one more example for better understanding. हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग चले गए। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। The surprising thing is that they went. The surprising thing is that they went. The surprising thing is that यह हमारा फार्मूला है। That mean हैरानी की बात तो ये है। दे वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वो मान गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही एग्रीड। The surprising thing is that he agreed. One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वो चला गया। हैरानी की बात तो ये है कि वो चला गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वेंट। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वेंट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैरानी की बात तो ये है कि वो सही सलामत है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज सेफ एंड साउंड। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज सेफ एंड साउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हैरानी की बात तो ये है कि वो काम कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि वो काम कर रहा है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। उसे यहाँ आने से डर लगता है। हमें उससे बात करने से डर लगता है। मुझे आपके पापा से डर लगता है। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। कॉमन सेंटेंसेस है हमारे डेली लाइफ का। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं डर लगना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ मीन डर लगना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus scared of प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो रोज़ बोला और सुना जाता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। as much as you practice as soon as you learn English। उसे यहाँ आने से डर लगता है। he is scared of coming here। He is scared of coming here. One more example for better understanding. हमें उससे बात करने से डर लगता है। We are scared of talking to him. We are scared of talking to him. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. मुझे आपके पापा से डर लगता है। I am scared of your father. I am scared of your father. One more example for better understanding. As much as you practice, as soon as you learn English, उसे अंधेरे से डर लगता है। He is scared of darkness. He is scared of darkness. One more example for better understanding. उसे सांप से डर लगता है। He is scared of snake. He is scared of snake. One more example for better understanding.
समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। as much as you practice, as soon as you learn English, उसे पानी में तैरने से डर लगता है। he is scared of swimming in the water. he is scared of swimming in the water. one more example. तुम्हें उससे डर लगता है, तुम्हें उससे डर लगता है। you scared of him. you scared of him. उसे सच बोलने से डर लगता है, उसे सच बोलने से डर लगता है। he is scared of speaking the truth. he is scared of speaking the truth. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. उसे झूठ बोलने से डर लगता है, उसे झूठ बोलने से डर लगता है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मुझे तुमसे मिलने का शौक नहीं है, मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है, मुझे तुमसे बातें करने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे शौक नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीन मुझे शौक नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। In this lesson you will learn the correct usage of I am not fond of. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such sentences in your day-to-day conversation. This phrase you can use to express dislike or dislike of something. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. I am not fond of plus noun या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. मुझे तुमसे मिलने का शौक नहीं है। I am not fond of meeting you. I am not fond of meeting you. मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है। I am not fond of coming here. I am not fond of coming here. मुझे तुमसे बातें करने का शौक नहीं है। I am not fond of talking to you. I am not fond of talking to you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। I am not fond of reading. I am not fond of reading. मुझे चाय पीने का शौक नहीं है। I am not fond of taking tea. I am not fond of taking tea. One more sentence. मुझे वहाँ जाने का शौक नहीं है। I am not fond of going there. I am not fond of going there. मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है। I am not fond of shopping. I am not fond of shopping. मुझे मूवीज देखने का शौक नहीं है। I am not fond of watching movies. I am not fond of watching movies. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है। मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। यह फोटो खींचना मना है, यह फालतू बैठना मना है, यह पार्किंग करना मना है, यह तुकना मना है।
इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मना है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉरबिडन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. नाउन या वर्ब प्लस ing जिसको जर्म भी कहा जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉरबिडन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यह फोटो खींचना मना है डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। फोटोग्राफी इज फॉरबिडन हियर। Photography is forbidden here. One more sentence for better understanding. यहाँ फालतू बैठना मना है। Sitting idle is forbidden here. Sitting idle is forbidden here. Next sentence for your better understanding. यहाँ पार्किंग करना मना है। यहाँ पार्किंग करना मना है। Parking is forbidden here. Parking is forbidden here. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your minds that advanced English sentence structure is really important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get an fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. One more sentence for better understanding. यह तुकना मना है। कॉमन सेंटेंस है। यह तुकना मना है। स्पाइटिंग इज फॉरबिडन हियर। स्पाइटिंग इज फॉरबिडन हियर। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दीवार पर लिखना मना है। कॉमन सेंटेंस है। दीवार पर लिखना मना है। राइटिंग ऑन द वॉल इज फॉरबिडन। Writing on the wall is forbidden. One more sentence. यह पेशाब करना मना है। यहाँ पेशाब करना मना है। Peeing is forbidden here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। To remember that advanced English sentence is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. यहाँ कड़ा होना मना है। यहाँ कड़ा होना मना है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका। बड़ी अफसोस की बात है कि हम मैच हार गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज़ अ पीटी। इट इज़ अ पीटी मीन बड़ी अफसोस की बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ अ पीटी दैट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर। बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। इट इज़ अ पीटी दैट वी कुडंट हेल्प यू। इट इज़ अ पीटी दैट वी कुडंट हेल्प यू। बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका। इट इज़ अ पीटी दैट ही कुडंट रीच देयर। इट इज़ अ पीटी दैट ही कुडंट रीच देयर। बहुत अफसोस की बात है कि हम मैच हार गए। इट इज़ अ पीटी दैट वी लॉस्ट द मैच। इट इज़ अ पीटी दैट वी लॉस्ट द मैच। बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नो मोर। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नो मोर। बड़ी अफसोस की बात है कि उसकी तबीयत खराब है। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट वेल। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी अफसोस की बात है कि वो नहीं आए।
बड़ी अफसोस की बात है कि वो नहीं आए। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। पहले नहीं बता सकते थे क्या, पहले नहीं कह सकते थे क्या, पहले नहीं जा सकते थे क्या, पहले नहीं बोल सकते थे। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है couldn't। couldn't ये could not का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस यू हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बिफोर प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले नहीं बता सकते थे क्या, couldn't you have told before, couldn't you have told before। पहले नहीं कह सकते थे क्या, couldn't you have eaten before, couldn't you have eaten before। पहले नहीं जा सकते थे क्या, couldn't you have gone before, couldn't you have gone before। पहले नहीं बोल सकते थे क्या, couldn't you have spoken before, couldn't you have spoken before। पहले नहीं आ सकते थे क्या, couldn't you have come before, couldn't you have come before। पहले नहीं सो सकते थे क्या, couldn't you have slept before, couldn't you have slept before। पहले नहीं सीख सकते थे क्या, couldn't you have learned before, couldn't you have learned before। पहले नहीं पढ़ सकते थे क्या, couldn't you have studied before, couldn't you have studied before। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहले नहीं लिख सकते थे क्या, पहले नहीं लिख सकते थे क्या। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं, वो हमेशा अपना वादा निभाता है। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ, तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वादा निभाना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस प्रॉमिस मीन वादा निभाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप वंस प्रॉमिस। कीप ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस, माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस, ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। तुम हमेशा अपना वादा निभाते थे। अब पास्ट टेंस है। यू ऑलवेज kept your promise, you always kept your promise। वो हमेशा अपना वादा निभाता था। He always kept his promise, he always kept his promise। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरा भाई हमेशा वादा निभाता है, मेरा भाई हमेशा वादा निभाता है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तो फिर तुम क्या करोगे, तो फिर क्या सोचा तुमने, तो फिर क्या खाओगे, तो फिर चले जाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तो फिर। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देन। देन मीन तो फिर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर तुम क्या करोगे, देन व्हाट विल यू डू, देन व्हाट विल यू डू। तो फिर क्या सोचा तुमने, देन व्हाट डिड यू थिंक, देन व्हाट डिड यू थिंक। तो फिर क्या खाओगे, देन व्हाट विल यू ईट, देन व्हाट विल यू ईट। तो फिर चले जाओ, देन गो, देन गो। तो फिर क्यों रो रहे हो, देन वाई आर यू क्राइंग, देन
वाई आर यू क्राइंग, तो फिर क्यों जा रहे हो। देन वाई आर यू कमिंग, देन वाई आर यू कमिंग, तो फिर क्यों सोच रहे हो, तो फिर क्यों सोच रहे हो। देन वाई आर यू थिंकिंग, देन वाई आर यू थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तो फिर अपना काम करो, तो फिर अपना काम करो। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो रातों रात अमीर हो गया, तुम रातों रात बर्बाद हो गए। मेरा भाई रातों रात करोड़पति बन गया। वो लोग रातों रात यहाँ से भाग गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रातों रात। रातों रात के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ओवरनाइट। रातों रात के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ओवरनाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ओवरनाइट, सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वो रातों रात अमीर हो गया, वो रातों रात अमीर हो गया। He became rich overnight, he became rich overnight। तुम रातों रात बर्बाद हो गए, तुम रातों रात बर्बाद हो गए। You were ruined overnight, you were ruined overnight। मेरा भाई रातों रात करोड़पति बन गया, मेरा भाई रातों रात करोड़पति बन गया। My brother became a millionaire overnight, my brother became a millionaire overnight। वो लोग रातों रात यहाँ से भाग गए, वो लोग रातों रात यहाँ से भाग गए। They run away from here overnight, they run away from here overnight। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो रातों रात यहाँ से चला गया, वो रातों रात यहाँ से चला गया। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे, हम चल चल कर थक गए हैं। वो आज काम कर कर के थक गया है, वो खेल कर कर के थक गया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till the end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus tied of plus verb plus ing plus other words। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding। हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग: हम चल चल कर थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वो आज काम कर कर के थक गया है। He is tired of working today, he is tired of working today। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding। Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career। Next example: वो खेल कर कर के थक गया है। He is tired of playing, he is tired of playing। Next example for better understanding: मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। I am tired of making you understand, I am tired of making you understand। Next example for better understanding: मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था। I was tired of listening to her,
कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो, लेस्ट यू शुड बी गोइंग, लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा, वहाँ कभी नहीं जाना, यहाँ कभी नहीं आना, उसे कभी नहीं मिलना, मुझे कभी नहीं भूल। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी नहीं, यानी हर सेंटेंस में कभी नहीं कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट एवर। डोंट एवर मीन कभी नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब। वहाँ कभी नहीं जाना, डोंट एवर गो देयर, डोंट एवर गो देयर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ कभी नहीं आना, डोंट एवर कम हियर, डोंट एवर कम हियर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे कभी नहीं मिलना, उससे कभी नहीं मिलना, डोंट एवर मीट हिम, डोंट एवर मीट हिम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे कभी नहीं बुलाना, डोंट एवर फॉरगेट मी, डोंट एवर फॉरगेट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे कभी नहीं बताना। आपकी मदद करने की बारी मेरी है, खाना बनाने की बारी उसकी है, जवाब देने की बारी तुम्हारी है, वहां जाने की बारी हमारी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बारी, यानी हर सेंटेंस में बारी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टर्न। टर्न मीन बारी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स, ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कंस्ट्रक्शन है प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस टर्न प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आपकी मदद करने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू, इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाना बनाने की बारी उसकी है। इट्स हर टर्न टू कुक फूड, इट्स हर टर्न टू कुक फूड। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जवाब देने की बारी तुम्हारी है। इट्स योर टर्न टू आंसर, इट्स योर टर्न टू आंसर। आंसर की जगह हम रिप्लाई भी यूज कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहां जाने की बारी हमारी है। इट्स ओवर टर्न टू गो देयर, इट्स ओवर टर्न टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कार चलाने की बारी मेरी है। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, उसने
मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। ही इनवाइटेड अस विद ग्रेट लव। He invited us with great love. Next example for better understanding. मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding. उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर। वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सलमान खान हैज प्लेड कैरेक्टर वन बेटर देन अनदर। सलमान खान हैज प्लेड character one better than another. One more example for better understanding. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। This team has player one better than another. This team has player one better than another. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन है। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन है। जो मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है। जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। जो मैंने किया वो सही था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो, यानी हर सेंटेंस में जो कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट। व्हाट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट प्लस सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस अदर वर्ड्स। जो मैं करता हूँ वो आसान नहीं है। व्हाट आई डू इज नॉट ईजी। व्हाट आई डू इज नॉट ईजी, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। व्हाट शी डज इज नॉट डिफिकल्ट। What she does is not difficult. One more example for better understanding, जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। What they do is not right. What they do is not right. One more example for better understanding, जो मैंने किया वो सही था। What I did was right. What I did was right. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो उसने किया वो गलत नहीं था। जो उसने किया वो गलत नहीं था। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत कर। जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस, आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक़्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। From now on, do come on time. One more example for better understanding, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। From now on, this shouldn't happen. From now on, this shouldn't happen. Next example for better understanding, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। From now on, don't call me. From now on, don't call me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी। एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन, यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम डे। सम डे मीन एक ना एक दिन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस सम डे। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। ही विल गो दिया सम डे। ही विल गो दिया सम डे, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी। शी विल शो यू हर ट्रू कलर सम डे। शी विल शो यू हर ट्रू कलर सम डे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। यू विल एडमिट दैट आई वॉज राइट सम डे। यू विल एडमिट दैट आई वॉज राइट सम डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। आई विल हैव माई ओन बिजनेस सम डे। आई विल हैव माई ओन बिजनेस सम डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ।
डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया है। यू टोक undue advantage of his compulsion, you took undue advantage of his compulsion। One more example for better understanding, तुम अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। You are taking undue advantage of your strength, you are taking undue advantage of your strength। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज फायदा उठाएगा, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज फायदा उठाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।